नंबर 2, उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन के द्वारा फिर से ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप का खासियत ये होगा, परफेक्शन, आस्था, दृष्टि जैसे जितने भी पेड कोचिंग संस्थान होते हैं उसके पीडीएफ आपको यहाँ दिए जाएंगे। देखिए 30+ पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड हैं, अभी और भी किए जाएंगे, आप इसमें ऐड हो सकते हैं। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा, 1700 MCQ आपको मिलेगा, 700 आपको करंट अफेयर्स उसमें रहेगा, 1000 MCQ बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं और पेमेंट आपको इस नंबर के ऊपर करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे करेंगे। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जिसको भी इंडिविजुअली लेना है आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इंडिविजुअली बिना ग्रुप में ऐड हुए भी ये सारे चीज़ें ले सकते हैं। आपको प्राइसेस पता होनी चाहिए, इसलिए आप लोग पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वेलकम गाइज टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूँ। गाइज आप सब जानते हैं CDPO का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, BPSC CDPO, जिसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आज हम आपके सामने तीसरा प्रैक्टिस सेट आज होगा, जिसका कट ऑफ जो है 105 नंबर रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है। देखिए अयोध्या अभिलेख जो है ये है सुंग शासक का, सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग का, सी करेक्ट हो जाएगा। सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 2, तो कण्व वंश का यह शासक था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो पहली बार तुर्क शासन का स्थापना किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर, बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा शाह वलीउल्लाह, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 5 नंबर देखते हैं, ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी। देखिए इसका जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था भाई साहब 1913 से 14 में, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो भोजपुर जिला में हुआ था, बिहार में। 7 नंबर देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो इसका जो प्रकाशन किया गया था ये किया गया था मौलाना मजरुल हक द्वारा, डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्राक्षर से संबंधित सही तथ्य इनमें से कौन सा है, उसको पहचान करना है। तो सही तथ्य की अगर हम जो बात करें वो यह मौर्य कालीन रचना है, एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है, ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए यह विशाख दत्त रचित है, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ए हमारा यहाँ इनमें से एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सबसे पहले किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी। तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की जो स्थापना है ये हुआ था 1770 में बिहार में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं, बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिले में करा था। देखिए इन्होंने स्टार्ट किया था ये 1919 में मधुबनी जिले से, ठीक है, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था। तो फ्रांस का जो मंत्री का जो मुख्य योगदान था वो था देखिए कोलबर्ट का, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में कोलबर्ट का काफ़ी मुख्य योगदान था। 12 नंबर देखते हैं, पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। सदाकत आश्रम की स्थापना हुआ था देखिए असहयोग आंदोलन द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1921 में। 13 नंबर, खिलाफत आंदोलन पक्ष में पटना के निकट फुलवाड़ी शरीफ में इमारत शरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना हुआ था देखिए मौलाना सज्जाद द्वारा, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, आइए, किस अभिलेख में रुद्र दामन का प्रथम विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित है। तो ये जो प्रथम किस अभिलेख में रुद्र दामन का प्रथम विभिन्न उपलब्धियों का जो वर्णित है ये है कि हाँ, तो जूनागढ़ अभिलेख में, सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। देखिए ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी इसका जो आयोजन स्थल था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, तो पार्श्व प्रेरणा में आयोजित किया गया था जो कि कश्मीर में है। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित करा गया था, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे ई हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चौथा बौद्ध संगति जो है कनिष्क के टाइम में हुआ था, है ना, ध्यान रखिए इस बात का, कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। 16 देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था। तो गांधी जी ने संघर्ष किया था किसानों के पक्ष में, ए करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं,
किस किसान ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? किस शासक ने, आई एम सॉरी मैंने किसान बोल दिया, किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवर सेन फर्स्ट ने, प्रथम ने। ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाकाटक वंश का शासक था, ध्यान रखें। 19 बौद्ध, हिंदू ए जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान कहाँ हैं? तो ये सारे विद्यमान हैं एलोरा में, ठीक है, एलोराई गुफाओं में ये सारे मिल जाएंगे आपको। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो भारत में हत्या हुई थी भैया देखिए लॉर्ड मेयो का। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक लौते ऐसे वायसराय है लॉर्ड मेयो जिनकी हत्या 1872 में भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में अफगान शेर अली के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। और लॉर्ड मेयो ही भारत में सबसे पहले 1871 में जनगणना कराने का इसको श्रेय प्राप्त है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी इसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी का सामना करा था। एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22 मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वो एकमात्र हिंदू है हेमू। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकोह के तोपची के रूप में स्टार्ट किया था? तो दारा सिकोह के तोपची के रूप में स्टार्ट किया था देखिए मनुची ने अपना करियर। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया भैया देखिए आनंद मठ से। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। 25 देखते हैं, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है देखिए जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएंगे। नंबर 26 देखते हैं, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? इनकी राजधानी है देखिए वो मुर्शिदाबाद थी। डी सही हो जाएगा। नंबर 27 देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक की बात करें वो थे मैडम वालावोत्स्की। तो बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम वालावोत्स्की ने करा था और इसका स्थापना हुआ था 1875 में, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए नेक्स्ट है 28 मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए मगध की जो फर्स्ट राजधानी थी वो थी ग्रीवज या राजगिरी, जो बोल लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है? तो इसका जो सूचना स्रोत ज्ञात होता है वो है मुहरों से, ठीक है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? देखिए गाजी मलिक जो है ना ये तुगलक वंश का संस्थापक था। किसका? तुगलक वंश। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 31 खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए खिलजी वंश का जो पहला शासक था वो था देखिए जलालुद्दीन खिलजी। डी करेक्ट हो जाएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये 1290 में भारत में खिलजी वंश का इसने स्थापना करा था। कब? 1290 में। नंबर 32 भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी? देखिए भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की जो मांग है ये करा गया था लखनऊ पैक्ट 1916 में। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 33 देखते हैं। नंबर 33 है हमारा भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देखिए भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है इसका अगर बात किया तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। कब? 1905 में जी के गोखले के द्वारा, ठीक है, नाम याद रखें। तो यहाँ तो ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे ई हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35 देखते हैं आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो आईएनए जो है देखिए भैया कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। कब? 1942 में किया था जापान में, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ देखिए सांड हत्याकांड 1928 सही बात है, सुमेलित है। जनरल डायर हत्याकांड 1932 सुमेलित है। ककोड़ी कांड 1927 ये सुमेलित नहीं है। अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 सुमेलित है। तो यहाँ पे ई हमारा ऑटोमेटिक टिक आउट हो जाएगा और काकोड़ी कांड जो है ये 1925 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं 37 किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना का स्टार्ट किया है? ये योजना स्टार्ट किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ए करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 38 देखते हैं, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब का स्थान होजरी उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो है लुधियाना, ए करेक्ट हो जाएगा। 39 आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय जो है ये क्या कौन सा विषय है? तो देखिए भाई ये जो है ना समवर्ती सूची का विषय यानी कॉन्करेंट लिस्ट का, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है ये क्या है? तो ये घट रहा है, कृषि का योगदान घट रहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। 41 बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो है गेंदा का फूल, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिहार का आंशिक विस्तार कितना है ये बताना है। बिहार का आंशिक विस्तार जो है भाई 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 43 बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो है 40, बी करेक्ट हो जाएगा। 44 देखिए टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भैया प्रगतिशील कर, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 45 देखते हैं, भारत में राजधानी दिल्ली है क्या? तो भारत में राजधानी दिल्ली जो है ना ये केंद्र शासित प्रदेश है, ए करेक्ट हो जाएगा। 46 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गिरफ्तार किए गए थे? देखिए इनकी गिरफ्तारी जो हुई थी वो मुजफ्फरपुर में हुई थी। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल का जो गिरफ्तारी हुआ था ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। 47 दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, सी करेक्ट हो जाएगा। 48 सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है ये निर्मित है कोणार्क में, डी करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा। 49 नंबर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस देश में स्थित है? ये जो है फिलीपींस में है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पूर्णतः जो रंगीन फिल्म थी वो पहली थी झांसी की रानी, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 1953 की हिंदी ऐतिहासिक फिल्म में से एक है, तो यहाँ पे ईयर भी ध्यान रखिए 1953, ठीक है। पहली रंगीन फिल्म झांसी। और पहली बोलती फिल्म कौन थी ये आपको कमेंट करके बताना है, पहली बोलती फिल्म कौन थी और पहली फिल्म कौन थी, ये दोनों आपको बताना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है भारत रत्न, डी करेक्ट हो जाएगा। 52 राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका स्टार्ट जो हुआ था देखिए 1930 से हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल ये 1930 से हुआ था, ठीक है। 53 नंबर देखते हैं, बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ? तो बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा जो है ये 1936 कब? 1 अप्रैल 1936 को ये अलग हो गया था, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 54 निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है ये है भैया देखिए पटना में, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात हो रही है, सर्वाधिक जनघनत्व वो है पटना जिले में, ठीक है। चलिए 55 देखते हैं, बिहार एकमात्र उत्पादक है किस चीज़ का? तो ये एकमात्र उत्पादक है देखिए पायराइट का, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार के रोहतास जिले में ये आमझौर में पायराइट का सर्वाधिक उत्पाद या निक्षेप जो बोल लीजिए आप ये होता है। 56 मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ए करेक्ट हो जाएगा। 57 बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में शहरी आबादी जो है ना कुल आबादी का बात करें 2011 के जनगणना के हिसाब से तो 11.29% हो जाएगा। तो यहाँ तो भैया ऑप्शन में ही नहीं है, तो ई हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 58 देखते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है किस चीज़ से? तो ये आच्छादित है कछारी मिट्टी से, बी एब्सोल्यूट यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं, चलिए नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है किस चीज़ को? तो नाबार्ड जो है पुनर्वित्त प्रदान करता है ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 60 देखिए नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो नियत विदेशी मुद्रा की दर जो है इसको बदल सकता है कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 61 देखते हैं, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है ये उत्तराखंड से है, सी करेक्ट हो जाएगा। 62 देखते हैं, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? देखिए सलाल प्रोजेक्ट जो है ना इसका रिलेशन की बात करें तो ये है चिनाब नदी से, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 63 निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है? तो गर्म जलधारा की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जलधारा और लिब्राडोर जलधारा ये दोनों धारा जो है गर्म जलधारा नहीं है, ठीक है।
लिब्राडोर जलधारा और ऑस्ट्रेलियन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ये दोनों गर्म नहीं है, तो यहाँ पे ई हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1 से अधिक, राइट। 64 देखते हैं, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है, देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 दिल्ली से कन्याकुमारी, यहाँ पे ये गड़बड़ है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या है 44, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, ना कि दिल्ली से। ओके, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 65 देखते हैं, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चावल की कृषि से संबंधित जो कथन है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है। सेकंड है, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। करेक्ट जो यहाँ हमारा हो जाएगा, देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है। तो शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के बीच में क्षेत्र, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, इसको शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। नंबर 67 देखते हैं, वर्ष 1960 के सिंधु जल बंटवारे के तहत भारत निम्न में से किस नदी का जल उपयोग नहीं करता है। तो भारत यूज नहीं करता है चिनाब नदी का जल, डी करेक्ट हो जाएगा। 1960 में जल बंटवारा के तहत भारत चिनाब नदी के जल का उपयोग नहीं करता है। सिंध के अनुसार 3 पूर्वी नदियां हैं, अर्थात रावी, व्यास और जो है सतलज, इसका नियंत्रण भारत को प्रदान किया गया है, और पश्चिमी 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान के अधीन में है, ठीक है। 68 देखते हैं, दुकम पतन किस महासागर या सागर में स्थित है। तो दुकम पतन जो है ये स्टैब्लिश्ड है अरब सागर में, बी करेक्ट हो जाएगा। 69, पंजाब में बड़ी संख्या में आल्पलन नहर है, इसमें जल कहां से आता है। देखिए इसमें जल जो है ना, ये आता है सतलज नदी से, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70 देखते हैं, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन है। तो नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक या जनक बोला जाए, ये है मैक्स वेबर, ए करेक्ट हो जाएगा। 71, गोथडिबेत सुरंग किस देश में स्थित है। गोथडिबेत सुरंग जो है ये स्टैब्लिश्ड है स्विट्जरलैंड में, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 72 देखते हैं, चाराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे। देखिए चाराबाड़ी ग्लेशियर की अगर हम बात करें, ये स्थित है कहाँ, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, सी करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं, 73 में क्या है, किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा भारत, ये लगभग 2027 में हो जाएगा। वर्ष 2027 में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला देश बन जाएगा। द वर्ल्ड पीपुल प्रिपरेशन जो है, इन्होंने 2019 में ये कहा था, ठीक है। चलिए 74 देखते हैं, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से ऑप्शंस में से जो सबसे बड़ा हिमनद है वो है गंगोत्री, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 75, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित कहाँ पे है। ये है भैया नागपुर में, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं, ग्रेट सॉल्ट झील ये कहाँ पे स्थित है। ग्रेट सॉल्ट झील जो है ये यूएसए में है, सी करेक्ट हो जाएगा। 77, कोनधारी वन नहीं पाई जाती है कहाँ पे। देखिए कोनधारी वन जो है ये अमेजोनिया में नहीं पाई जाती है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 78, हीरक वाला एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है कैसे। तो इसे तभी देखा जा सकता है जब केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिपथ क्षेत्रों पर ये होगा, तभी इसको देखा जा सकता है, ठीक है। हीरक वलय यानी डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, ठीक है। 79 देखते हैं, चलिए तो 79 है हमारा, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से। तो इसको जो आपूर्ति होती है ये क्योंझोर से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। 80 में क्या है, निम्नलिखित से कौन सा यहाँ पे बाल्कन देश है। तो बाल्कन देश इनमें से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया के अलावा अन्य जितने भी हैं ये सारे के सारे बाल्कन देश है, ऑस्ट्रिया को छोड़ के ये बाल्कन देश है। बुल्गारिया, रोमानिया बाल्कन है, स्लोवेकिया बाल्कन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 81 नंबर देखते हैं भाई, 81 में क्या है। तो 81 में देखिए, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है। तो वर्तमान में जो है ये कहाँ है, तो भाग 12 में है, और आर्टिकल 301 के तहत ये अब कानूनी अधिकार है। चलिए 82 देखते हैं, भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है। तो देखिए ये आर्टिकल 300 भी देता है, ठीक है।
आर्टिकल 301 भी देता है, आर्टिकल 302 भी देता है ये, और आर्टिकल 303 भी ये प्रदान करता है। तो यहाँ पे ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। चलिए 83 देखते हैं। भारतीय संविधान में सहकारी समिति से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों का चयन करना है, कौन सा है? तो सही तथ्य की बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के भाग 9 ख में अंतः स्थापित हुआ है। उसके बाद दूसरा है सहकारी समिति के संबंध प्रावधान अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक ये है, और सहकारी सोसाइटी राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों हमारे सही स्टेटमेंट हो जाएंगे। 84 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, जिसे कहा, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट कहा था देखिए KT शाह ने, एक करेक्ट हो जाएगा। 84 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया था भाई देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 86 निम्न में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? तो इनमें से जो प्रशासकीय तंत्र से रिलेटेड है वो है देखिए पाल एपेल्वी रिपोर्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। पाल एच एपेल्वी रिपोर्ट जो है ना अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से ये संबंधित है। पाल एच एपेल्वी रिपोर्ट 1953 में ये आया था और सरकार को भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण के रूप में ये प्रस्तुत किया गया था। 87 राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? तो ये लाया जाता है भैया देखिए आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की लिखित अनुशंसा पर लगाई जाती है, ठीक है। 88 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संवैधानिक प्रमुख उपराज्यपाल होता है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। 89 देखते हैं। किसके द्वारा नियत किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकती है? तो ये ऐसा कर सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के कहने पे, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है? तो यहाँ पे जो युग्म गलत है उसकी हम बात करें, देखिए सबसे पहले देखिए राज्यसभा की संरचना जो है ये 81 नहीं 80 हो जाएगा। उसके बाद बात करें लोकसभा की संरचना, ये 80 नहीं 81 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भारत का महान्यायवादी, ये जो है 76, ये तो सही बात हो गया। और उपराष्ट्रपति सभापति राज्यसभा का सभापति होना ये 64, ये भी सही है। तो यहाँ पे ई हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। 91 देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा सीट जो है ये भैया MP में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीट की बात हो रही है इनमें से, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 92। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो इन्होंने जो अनुशंसा की थी वो थी त्रिस्तरीय पंचायती, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। 93 ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ की जाती हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो होता है प्राथमिक गतिविधि, ए करेक्ट हो जाएगा। 94 किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था 1950 में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 1955 देखते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्यों के उपस्थित होना आवश्यक है? तो यहाँ जो है कुल सदस्य का 10वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 देखते हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम जो है प्राधिकार किस संस्था के पास है? तो ये प्राधिकार सिर्फ और सिर्फ अंतिम रूप से जिसके पास है वो है भाई हमारे देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। चलिए 97 देखते हैं। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध है? तो संविधान में जो उपबंध की बात करें तो योजना आयोग के संबंध में संविधान में उपबंध नहीं था, शेष अन्य जितने भी यहाँ पे हैं इन सब का उपबंध है, ठीक है। तो योजना आयोग इनमें से बस नहीं होगा, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑटोमेटिकली ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक। चलिए 98 देखते हैं। 98 में क्या बोला जा रहा है? देखिए इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है? तो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य देखिए राउफ और दुमला लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है, राउफ और दुमला। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ई हो जाएगा एक से अधिक। 99 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 100 देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये किया जाता है देखिए संसद के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 101 देखते हैं। बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? तो बिजली के बल्ब का चमकना जो है ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल है, ठीक है। 102 देखते हैं। कार के पीछे की यातायात दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है?
तो ये जो है जिस प्रकार शीशे का इस्तेमाल होता है वो है उत्तल दर्पण, बी करेक्ट हो जाएगा। 103 मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मनुष्य के आंख में जो है देखिए रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है। मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना में बनता है, और रेटिना में बना प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक होता है। ठीक है, चलिए 104 देखते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है ना वे सफ़ेद वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सफ़ेद कलर, ठीक इसलिए। 105 देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व क्या है? तो सर्वाधिक विद्युत चालक जो तत्व है वो है चांदी, बी करेक्ट हो जाएगा। 107 देखते हैं। निम्नलिखित में सही तथ्य कौन सा है, इसका पहचान करना है। देखिए द्रव में ठोस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है तथा घटने पर घटती है, सही बात है। द्रव में ठोस की घुलनशीलता दाब में परिवर्तन से प्रभावित रहती है, ये भी सही हो जाएगा। द्रव में गैस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर घटता है जबकि तापमान घटने पर ये बढ़ता है, ये भी हो जाएगा सही। द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब बढ़ने पर बढ़ती है तथा दाब घटने पर घटता है, सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है, सारे के सारे सही हैं। 108 देखते हैं। वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण निम्नलिखित में से किस विधि से किया जा सकता है? तो ये जो विधि है ये भैया देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 109 देखते हैं। क्लोरीन परमाणु द वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसकी जो संख्या की बात करें तो ये होती है 7, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 110 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? यहाँ पे ये बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिए CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। 111 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है? देखिए खनिज उर्वरक की जो बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटास और फास्फेट जो है यहाँ पे सारे खनिज हैं, तो यहाँ पे ई हो जाएगा एक से अधिक। 12 नंबर देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें अगर तो वो है यकृत, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 113 देखते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? देखिए सिरका का जो रासायनिक नाम है वो है क्या? तो वो है एसिटिक एसिड, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 114 देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। सलीम अली, तो ये क्या है? तो ये पक्षी वैज्ञानिक है। क्या है? पक्षी वैज्ञानिक है, ठीक। E.O. विल्सन क्या है? तो ये कीट वैज्ञानिक है, ठीक है, कीट वैज्ञानिक हैं ये। M.C. स्वामीनाथन ये M.S. स्वामीनाथन ये कृषि वैज्ञानिक हैं, राइट। और माधव गाडगिल ये जो है पर्यावरण शास्त्री हैं। करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। चलिए 115 देखते हैं। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका में नहीं है तो क्या नहीं है? तो जो कोशिका में नहीं है वो है देखिए कोशिका द्रव्य, डी करेक्ट हो जाएगा। 116 देखते हैं। क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए शरीर में जो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें उसका कार्य है ऑक्सीजन परिवहन, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। 117 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? नहीं है, यस नहीं है की बात हो रही है। तो यहाँ जो सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें वो है कोकीन, अफीम, ये वाला सुमेलित नहीं है। कोकीन अफीम का युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं है। कोकीन जो है प्राकृतिक उत्तक है जो इरियोथ्रोजाइनल कोका के पौधे से प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है हमारा सही हो जाएगा बी वाला, सिर्फ और सिर्फ बी, ठीक। 118 देखते हैं। निम्नलिखित में से सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। वायु प्रदूषण निवारक कानून ये कब आया था? तो ये भाई साहब आया था 72 में। कब आया था? 72 में, ठीक। उसके बाद देखिए जल प्रदूषण निवारक ये 82 में आया था, ठीक है, 82 में ये आया था। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 86 में आया था, और भारतीय वन अधिनियम ये 1927 में आया था, ठीक है। तो हमारा जो सही कूट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। चलिए 119 देखते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो उसमें जो सक्रिय रसायन की बात करें वो होता है एलेथ्रीन, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 20 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है? तो केंद्रीय बैंक की तरह जो कार्य करता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, डी करेक्ट हो जाएगा। 121। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किस में है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वो है देखिए मध्य प्रदेश में, डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है टोटल अनुसूचित जातियों के लिए 6 सीट रिजर्व्ड है। चलिए 122 देखते हैं। थर्मोस्कोप प्राथमिक थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था देखिए ये गैलीलियो ने करा था, सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 123। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना जो है ये भारत सेवक समाज का संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने करा था। कब करा था? 1905 में इन्होंने करा था, ठीक है, 1905 में। तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 124। इकोसिस्टम शब्द किससे रिलेटेड है? ठीक है, इकोसिस्टम शब्द जो है ये रिलेटेड है टेंसले से, ठीक है।
ए करेक्ट हो जाएगा। 125 कोशिका का दिमाग है कहाँ? देखिए कोशिका का दिमाग की बात करें वो होता है भैया कहाँ, तो केंद्रक में, सी करेक्ट हो जाएगा। 126 मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो मानव रक्त का जो समूह है वो है ओ, जिसको सर्वदाता मतलब किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। 127 मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत के किस प्रकार से संसाधन में ये रिलेटेड है? तो ये जो है देखिए ये आता है जैव संसाधन से, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 128 वायु की गुणवत्ता जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये जो क्या नहीं किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए, बी करेक्ट हो जाएगा। 129 मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाता है? मनुष्य द्वारा उत्पन्न जो प्रदूषण है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 30 एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत की बात करें वो होता है देखिए सौर सेल, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं एथेनॉल की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में 7117 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में कुल मिला के देखिए 456 भाषाएं बोली जाती हैं, सी सही हो जाएगा। 32 26वां प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2020 में कहाँ आयोजित हुआ? जिसमें पुर्तगाल भागीदार देश था जिसमें, तो ये आयोजित हुआ था देखिए भारत में, बी करेक्ट हो जाएगा। 133 किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है? तो मुखिया ग्रामीण सड़क योजना स्टार्ट किया है देखिए मध्य प्रदेश ने, सी सही हो जाएगा। 134 किसने संचार उपग्रह CMS-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है भाई साहब इसरो ने, सी करेक्ट हो जाएगा। CMS-1 लॉन्च करेगा इसरो। 35 हाल ही में किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्वपरीक्षित किट को मंजूरी दे दी है? तो ये ऐसा किया है अमेरिका ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 136 सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा है अशरफ पटेल ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 137 देखते हैं एवरी ब्रीथ काउंट्स, यह थीम 2020 के किस दिवस का है? तो ये जो थीम है भाई साहब ये है विश्व निमोनिया दिवस का, ए करेक्ट हो जाएगा। 138 अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत दिसंबर 2020 में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है चौथे नंबर की, डी करेक्ट हो जाएगा। 139 टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक हैं देखिए हरिओम तिवारी जी, सी करेक्ट हो जाएगा। 140 देखते हैं क्या है बिहार में प्रजनन दर 2015-16 में 3.4% थी, जो 2019-20 में कितनी प्रतिशत रह गई? तो ये 2020 में हो गई भाई 3%, सी करेक्ट हो जाएगा। 141 चक्रवात गति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो चक्रवात गति का जो नामकरण है ये करा गया है देखिए इंडिया के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 142 कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के किस राज्य में पहली बार पाया गया है? तो ये पहली बार जो पाया गया है ये तमिलनाडु में ये स्ट्रेन पाया गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 143 ग्लोबल टूरिज्म सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का जो स्थान है ये रहा है 8th यानी 8th पोजीशन। 144 विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष के नाम से कौन सा नाम से कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष के नाम से कहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाएगा देखिए शिमला में किया जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए 145 देखते हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो ऐसा कारनामा करने वाले पहले इंसान विराट कोहली हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। 146 योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर का जो है उद्घाटन ये किया गया है कहाँ पे? तो इसका उद्घाटन किया गया है देखिए गोरखपुर में, बी करेक्ट हो जाएगा। 147 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा में CO2 उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज किया गया है? तो ये जो दर्ज किया गया गिरावट ये 5.8% का है, बी करेक्ट हो जाएगा। 148 यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामले पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपनी नई एम्बेसडर नियुक्त करा है? तो इन्होंने जो नियुक्त किया है ये नतालिया वोदियानोवा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है UN ने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामले के ऊपर, ठीक है। 149 भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूर की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया ऐप है वो है मेरा राशन ऐप, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। गाइस तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जिसका कट ऑफ था 105। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच किए होंगे, इससे अच्छा परफॉर्म किए होंगे।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।